सो हाय एवरीवन, आज बायोमोलिक्यूल्स के रिगार्डिंग हम जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सब के सब क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। गेट 2020 का ये क्वेश्चन है। गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग इन द गिवन रिएक्शन इज। आपको बताना है इस गिवन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अल्फा डी ग्लूकोज हमें गिवन है और एसीटोन इन एक्सेस हमें गिवन है और H पॉजिटिव यानी एसिडिक कंडीशन यहाँ पर हमें साथ में गिवन है। देखो एसीटोन विद एसिडिक कंडीशन हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी एक तो। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज जब यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगी कि 5 मेंबर्ड रिंग कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पर मेरा प्रेजेंट है, तो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग है। ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, यहाँ पर भी मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी भी मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया और मेरा ऑप्शन नंबर ए 5 मेंबर 5 ये यहाँ पर मेरा 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सिस डायोल्स का जो होगा वो प्रोटेक्शन होगा। जब भी यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर आप प्रोटेक्शन करने की बात करोगे, सिस डायोल्स की आप यहाँ पर प्रोटेक्शन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2018 का क्वेश्चन है भाई। गेट 2018 में पूछा हुआ था अ टेट्रापेप्टाइड मेड अप ऑफ नेचुरल अमीनो एसिड्स हैज alanine as the N-terminal residue which is coupled to a chiral amino acid. Okay. Upon complete hydrolysis, the tetrapeptide gives glycine, alanine, phenylalanine and leucine. The number of possible sequences of tetrapeptide is. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि भी एक टेट्रापेप्टाइड है जो कि नेचुरल अमीनो एसिड से बना हुआ है। उसके अंदर एलेनिन जो है वो एज अ एन टर्मिनल यूज किया हुआ है, यानी एक जैसे आपकी कोई भी इस टाइप से पेप्टाइड चेन होती है तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। उन 2 टर्मिनल्स में एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा लास्ट वाला होता है सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल वाला जो यहाँ पर बताया हुआ है वो बताया हुआ है एलेनिन। ठीक है, और विच इज कपल टू अ कायरल अमीनो एसिड, जो कि कायरल अमीनो एसिड से क्या है, कपल है। तो जब उसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो उस टेट्रापेप्टाइड ने यहाँ पर एक ग्लाइसिन दिया, एक एलेनिन दिया, फिनाइल एलेनिन दिया और ल्यूसीन दिया। तो हमें बताना नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस क्या क्या होंगी टेट्रापेप्टाइड की। ठीक है, किस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट हो सकता है, किस किस सीक्वेंस में। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें इन चारों के स्ट्रक्चर बनाकर देखने होंगे। क्यों बनाकर देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि एलेनिन जो है वो एन टर्मिनल से जो वो एन टर्मिनल वाला जो कंपाउंड है वो हमारा जो है वो एलेनिन है। ठीक है, और वो कपल्ड है कायरल अमीनो एसिड से। तो मुझे यहाँ देखना होगा कि इन चारों में से कायरल कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी यहाँ ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन आप सबको इन सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए भाई, ये स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं बात करती हूँ ग्लाइसिन, तो ये कायरल नहीं है, ये क्या है, ग्लाइसिन। हम इसमें देख सकते हैं ग्लाइसिन हमारा कायरल नहीं है। इसके बाद मैं बात करती हूँ एलेनिन की। एलेनिन का तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एन टर्मिनल है, क्योंकि एलेनिन के साथ कोई ऐसा अटैच्ड है जो कि कायरल है इन नेचर। ठीक है, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिनाइल एलेनिन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है यहाँ पर NH2 C COOH H CH2 और TH। ठीक है, ये क्या है, फिनाइल एलेनिन। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ल्यूसीन का, ल्यूसीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी तो ल्यूसीन का स्ट्रक्चर होगा NH2 C COOH CH2 C CH3 CH3 और यहां पर ये H। ये ल्यूसीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन का। अब देखो ग्लाइसिन तो यहाँ पर कायरल नहीं है, ये हमें पता चल गया, लेकिन फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन ये दोनों कायरल है। इसका मतलब एलेनिन जो है वो ल्यूसीन के साथ भी कपल हो सकता है और वो फिनाइल एलेनिन के साथ भी कपल हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस हमसे पूछी हुई थी कि क्या क्या हो सकती हैं, तो एलेनिन तो हमारा फिक्स हो गया, एलेनिन तो एक जगह फिक्स है। एलेनिन के साथ क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर फिनाइल एलेनिन भी हो सकता है। ठीक है, ग्लाइसिन एक और ल्यूसीन एक। मुझे हमेशा एलेनिन को किसके साथ कपल करना है, एक कायरल अमीनो एसिड के साथ ही।
एक बार मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ल्यूसीन, फिर ग्लाइसिन आ गया, फिनाइल एलेनिन आ गया। हो सकता है फिनाइल एलेनिन और जो ल्यूसीन है ये भी आपस में कपल्ड हो, तो मैं एक मेरी पॉसिबल सीक्वेंस हो सकती है एलेनिन और फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन हो जाएगा और एक ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। और एक और जो पॉसिबल सीक्वेंस हो सकता है ये एक इस तरीके से ल्यूसीन पहले हो और फिनाइल एलेनिन बाद में हो, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितनी आ गई यहाँ पर 4। तो दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। 4 हमारे यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर्स। आपको मेन क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, उसके बाद ही आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे इन टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। तो स्ट्रक्चर्स याद करके जरूर जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन है दैट अ डाइसैकेराइड डज नॉट गिव अ positive test for tolerance reagent upon acidic hydrolysis. It gives an equimolar mixture of two different monosaccharides, both of which can be oxidized by bromine water. This disaccharide is, एक डाइसैकेराइड वो जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता टॉलरेंस रिएजेंट के लिए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे लिए यही काफी हमें पता है, एक तो सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो ये कभी भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, ना फेलिंग्स टेस्ट देते, ना बेनेडिक्ट टेस्ट देते, राइट, ये हमें पता है। तो इतनी सी नॉलेज हमारे काम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होता है उसका आगे, और वो इक्विमोलर मिक्सचर देता है दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स का, और दोनों के दोनों जो है ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो वो डाइसैकेराइड कौन सा होगा, अब देखो हमें सुक्रोज को ढूंढना है और पॉलीसैकेराइड्स को ढूंढना है। अब देखो मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर ए में तो यहाँ पर दो डिफरेंट तो यहाँ पर है मोनोसैकेराइड्स, बट इसके बावजूद भी यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आगे क्या है कि ब्रोमीन वाटर जो है यहाँ पर हमें मिलेगा, सॉरी ब्रोमीन वाटर के साथ वो ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या होगा भाई, फ्रुक्टोज तो यहाँ पर क्या दे देगा, फ्रुक्टोज तो हमें क्या देगा भाई, आगे ऑक्सीडाइज होकर इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और कीटोन कभी भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। फ्रुक्टोज हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा, और कीटोन कभी भी क्या नहीं दे सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, ब्रोमीन वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करूं तो ये दोनों, ये क्या है, सेम मोनोसैकेराइड हमें यहाँ पर मिलेंगे जब हम आगे इसका टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। सेम मोनोसैकेराइड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस वगैरह करवाएंगे जब, ठीक है। अब आगे अगर मैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स भी दे रहा है अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज भी होगा ब्रोमीन वाटर के थ्रू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गेट 2015 का क्वेश्चन है। एक टेट्रापेप्टाइड हमें यहाँ पर गिवन है जो कि रिएक्शन करेगा सेंगर्स रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या प्रोडक्ट वहां पर मिलेगा। देखो अगर मैं बात करूं सेंगर्स रिएजेंट होता क्या है, सेंगर्स रिएजेंट हमारा होता है नाइट्रो ग्रुप, और ये नाइट्रो ग्रुप ये रहा 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन हमारा क्या होता है, सेंगर्स रिएजेंट होता है, ये हम सबको पता है। तो सेंगर्स रिएजेंट में बेसिकली फ्लोरीन को रिमूव करके हमारा जो भी ग्रुप है वो वहां पर आके अटैच हो जाता है ना। तो फ्लोरीन के जो प्लेस पे एन टर्मिनल की तरफ से फ्लोरीन पे क्या होगा, अटैक होगा, और फ्लोरीन को रिमूव करके वहां पर एडिशन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इस पर्टिकुलर टेट्रापेप्टाइड की, तो एलेनिन के स्ट्रक्चर में NH2 यहाँ पर हो जाएगा R1 दिस विल बी डबल बॉन्ड O एंड NH, क्योंकि हमें पता है कि एक साइड N टर्मिनल होता है, दूसरी साइड C टर्मिनल होता है, और C टर्मिनल से दूसरे पेप्टाइड का जो दूसरे अमीनो एसिड का जो है N टर्मिनल आकर अटैच होता है, राइट, ये हमें पता है। तो इसी तरीके से मैं आगे अटैच करती चली जाऊंगी। ये वेलिनिन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O NH R3 डबल बॉन्ड O, और इस साइड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर C टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। ये N टर्मिनल है एंड दिस इज C टर्मिनल। अटैक किसका होगा, यहाँ पर N टर्मिनल का होगा। N टर्मिनल का होगा, फ्लोरीन को रिमूव करके होगा, है ना, फ्लोरीन को रिमूव करके होगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे NH,
ये R1 डबल बॉन्ड O NH एंड फर्दर जो भी यहाँ पर पूरा है ये आ जाएगा यहाँ NO2 एंड दिस विल बी NO2, राइट। तो अब एलेनिन का स्ट्रक्चर हमें पता है, सॉरी एलेनिन का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, NH2 नहीं, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भी NH2 का फॉर्मेशन हो रखा है, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ डायनाइट्रो है एंड ये हमारा यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गेट 2015 का क्वेश्चन है, टॉलरेंस टेस्ट इज -4। हमें बताना है टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव किसके लिए होगा। अभी हमने पीछे बात की थी कि सुक्रोज और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसके लिए टॉलरेंस टेस्ट हो गया, पेलिंग टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2015 का है अगेन। तो यहाँ पर हाँ यहाँ पूछा हुआ द कंपाउंड गिवन बिलो इज, आपको ये बताना है ये जो कंपाउंड नीचे दिया हुआ है ये क्या है, सेस्टर्पीन है, मोनोटर्पीन है, सेस्क्विटर्पीन है या ट्राइटर्पीन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इसके अंदर कितनी है ना। नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 5। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 15 कार्बन है यहाँ पर, 5 3 15। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स कितनी आई, और 3 आई। तो 3 है अगर, तो हमें पता है 3 आइसोप्रीन यूनिट्स यानी सेस्क्विटर्पीन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ओके अब देखो Me2SO4 विद NaOH हमें गिवन है। NaOH हमें पता है एक बेस है। NaOH अगर बेस है तो ये क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारी जितनी भी प्रेजेंट है इन सबको ये सबसे पहले रिमूव करेगा और इसको ये O नेगेटिव के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये O नेगेटिव हो गया, दिस इज ऑल्सो O नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो O नेगेटिव, अगेन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर, O नेगेटिव के अंदर NaOH क्या कर देगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करके O नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब फर्दर क्या है यहाँ पर, Me2SO4 हमें गिवन है, ये क्या है, CH3 का सोर्स है। तो यहाँ पर और हर एक O नेगेटिव के साथ CH3 जो है वो आकर एड ऑन हो जाएगा, OCH3 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 एंड OCH3, क्लियर। अब आगे क्या गिवन है भाई, यहाँ पर आगे हमें गिवन है HCl यानी कि यहाँ पर जो, एक सेकेंड मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेंगे और इस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन को लेके और कैसे यहाँ पर ये जो इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OCH3 OCH3 OCH3, ठीक है। ये हमें यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मिला। इसके बाद हमें H2O भी यहाँ पर गिवन है। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर जाकर यहाँ पर अटैक करेंगे, ये बोन की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव चार्ज में लगाना भूल गई थी, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा होच पोच हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में लगाना भूल गई थी ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। हाँ
अब आगे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, ये ऑक्सीजन हो गया, दिस इज OH, दिस इज OCH3, OCH3, OCH3 एंड दिस इज OCH3। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन क्या रहा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बन रहा है यहाँ पर तो OA में गिवन हमें, और बल्कि हमें यहाँ पर तो OH ग्रुप बन गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गेट 2014 का क्वेश्चन है। हमें बताना है अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानोसिन इज। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में से ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर कौन सा है। वही ग्वानोसिन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानने के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि एक तो सबसे पहली बात की N1 जो है वो एडिनोसिन का बाइंड करता है और N9 जो है वो ग्वानोसिन का बाइंड करता है, राइट। अब यहाँ पर ये देखो कि N9 यहाँ पर कहाँ पर बाइंड हो रहा है, कहाँ पे N9 बाइंड हो रहा है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में N9 बाइंड हो रहा है, इसमें तो N1 बाइंड हुआ है, इसमें भी N9 बाइंड हुआ है, इसमें तो N1 जो है वो यहाँ पर बाइंड हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्वानोसिन के स्ट्रक्चर में फर्दर हमें यहाँ पर क्या देखना, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर बचे। तो अब देखो ग्वानोसिन, अब हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को मतलब प्रोसीड करेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर ये है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, आपको ना यहाँ पर मेन आपको किस किस के स्ट्रक्चर याद करने हैं, डीएनए और आरएनए के जितने भी आपके बेसिस हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप साथ के साथ आपको जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सबके स्ट्रक्चर्स आपको वहां पता होने चाहिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो अगर होगी तभी आप आगे उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना स्ट्रक्चर की हेल्प से हो जाते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रक्चर बेसिस पे ही पूछे जाएं। जैसे अभी आपने ये देख ही लिया, और इससे पहले भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बेसिस पर ही क्वेश्चन कराए हैं। आप उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो है डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो सर्च कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी है भाई इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो इज। हमें बताना करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगी पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की जो कि इन पर्टिकुलर ट्राइपेप्टाइड्स में प्रेजेंट है। इसमें तो भाई कोई भी फर्दर डिस्कशन तो खास बनता नहीं है, क्योंकि आपको सेम इसमें भी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही ये आंसर आप कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो है वेलाइन का, स्ट्रक्चर के बेसिस पे है भाई, पूरा यहाँ पर आंसर स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सीरीन का, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये होता है थ्रियोनिन का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलाइन, सीरीन एंड थ्रियोनिन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, now let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2012 में यहाँ पर पूछा हुआ है, अ डाइसैकेराइड दैट विल नॉट गिव आएगा यहाँ पे बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड विल नॉट फॉर्म ओसाजोन इज। हमें पता है भाई, मैं अब भी पीछे भी बात करके आई थी कि टॉलरेंस टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट ये जो पॉलीसैकेराइड्स हो गए ये कभी भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, बेनेडिक्ट्स टेस्ट नहीं देते, फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ओसाजोन के लिए भी वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, सुक्रोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2012 का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल अमीनो एसिड्स इज। हमें यहाँ पर इस डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमें बताना है। ओके, अब देखो इसमें एलेनिन जो हमें पता है कि भाई एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2C COOH H और CH3, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर होता है। प्रोलीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग आती है यहाँ पे और उसमें ये NH एंड दिस इज डबल बॉन्ड OH,
ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? प्रोलीन का। अब देखो इसका जो है यहाँ पर एन टर्मिनल आपका बाहर होगा, सी टर्मिनल इसका यहाँ से जुड़ेगा और इसका यहाँ पे एन टर्मिनल। अब देखो भाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? ये एन टर्मिनल यहाँ पर और इसमें बाहर है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर सी टर्मिनल बाहर दिखाया, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर क्या बना? इनकरेक्ट ऑप्शन बना। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी के अंदर देखो एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ठीक है, और ये COOH, ठीक है, सी टर्मिनल से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये एन टर्मिनल प्रोलीन का। एंड इसके साथ साथ ये यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। और भी देख लो भाई, और दूसरे ऑप्शन में क्या कमी है। अगर ये एन टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, ये ऑप्शन नंबर हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या बन रहा है भाई? करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में जो स्ट्रक्चर है इसका प्रोलीन का, इसमें गलत स्ट्रक्चर्स यहाँ पर गिवन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर क्या, ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2011 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा हुआ है, गेट 2011 में द सीक्वेंस ऑफ mRNA molecule produced from a DNA template strand with the composition 5-AGCTACACT3-, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी एक mRNA की मॉलिक्यूल की, जो कि प्रोड्यूस हुई है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जिसके कॉम्पोजिशन ये। अब देखो हमें पता है कि जो डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो एक स्ट्रैंड होता है 5' to 3', एक सेकेंड, एक होता है 5' to 3' और दूसरा होता है उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, 3' to 5', इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ साथ ए जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? टी से होता है डीएनए के केस में, और जी जो होता है वो सी से होता है। अब यहाँ पे लेकिन मैसेंजर आरएनए की बात करें, आरएनए यानी थाइमिन की जगह वो क्या हो जाएगा? थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल आ जाएगा। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा भाई? यूरासिल आ जाएगा। तो यूरासिल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा आपके। तो हमें इस टाइप का अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्च करना है। अब यहाँ पे अगर मुझे क्या गिवन था मैं लिखूंगी, 5' गिवन था, AGCTACACT3', ठीक है। ये हमें यहाँ पर क्या गिवन है? सीक्वेंस गिवन है। अब यहाँ 3' ए के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? यू का। जी के साथ किसका होना चाहिए भाई? जी के साथ होना चाहिए सी का। सी के साथ किसका होना चाहिए? जी का। और यहाँ टी यानी कि यहाँ पे ए आएगा, टी यानी कि हम यहाँ पर ए का किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है? टी के साथ होता है। अब ए का किसके साथ होता है? टी के साथ, लेकिन यहाँ आरएनए की बात हो रही है तो हम यहाँ पर यू लेंगे, सी की जगह यहाँ पर जी आएगा। ए के साथ किसका होता है भाई? यू, एंड सी के साथ किसका होगा? जी। टी के साथ अगेन क्या होगा? यहाँ पर ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5'। अब देखो इस टाइप की सीक्वेंस हमारे किस ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है? किस ऑप्शन में हमारी ये सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है? ये चेक करो। यहाँ पर 3' यू सी जी ए यू जी ए 5', ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2010 का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि इन द रिएक्शन सीक्वेंस, इस रिएक्शन सीक्वेंस में हमें मेजर प्रोडक्ट बताने हैं एक्स और वाई, क्या होगा? क्लियर? यहाँ पे HgOAc का होल ट्वाइस विद MeOH हमें यहाँ पर गिवन है। तो मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखाऊंगी रिएक्शन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मरकरी जो है यहाँ पर आके अटैक करेगा और OAc ग्रुप एक बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा कैसे? एक सेकेंड। हाँ, ये देखो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारा अबव द ग्रुप और बिलो द ग्रुप है, जो ये सारी मैं यहाँ पर अटैच करूंगी। एक मेरा यहाँ पर ये जो है CH2OH अबव द ग्रुप है, एंड ये मेरा यहाँ पर बिलो द ग्रुप हो गया। ये अगेन OH हो गया। अब यहाँ पर ये बिलो द ग्रुप अबव द ग्रुप। अब ये HgOAc यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? Hg पॉजिटिव और OAc, ठीक है। यहाँ पर एक OAc यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आगे फर्दर क्या होगा? MeOH यहाँ पर गिवन है। तो पहले तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या होगा कि
लोन पेयर हैं जो ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे और इस रिंग को यहां से ओपन कर देंगे, और अगर ओपन कर देंगे तो ये O पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा HgOAc, ये अबव द ग्रुप, बिलो द ग्रुप, अबव द ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, MEOH यहां पर हमें लेना है, MEOH। अब MEOH क्या करेगा भाई, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करना भूल गई, ये जो MEOH है ये यहाँ पर आके अटैक करेगा। अब ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अबव या बिलो द ग्रुप कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे OMe। ठीक है, बाकी सब एज इट इज सिमिलर रहेगा। फाइन, सॉरी HgOAc, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा, ये आ गया हाइड्रोजन। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे हमें गिवन है यहाँ पर CH3 होल्ड बाई C डबल बॉन्ड O, ये हमें यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप यहाँ गिवन है विद CH3I। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो कि ये यहाँ पर अबव द ग्रुप था OH, और यहाँ क्या था, ये बिलो द ग्रुप था CHI। इन ग्रुप्स की क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMe, हाइड्रोजन, OH, O, ये O और ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पर, प्रोटेक्शन के बाद 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पर हमारी कितने मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, इस वाले में 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, ऑप्शन नंबर A गलत है। यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन तो हुई है, ये 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन, लेकिन जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है ये हमारा गलत है, ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना है। इस वाले पोजीशन पे आना था OMe, ऑप्शन नंबर B भी गलत हो गया। यहाँ पर फिर से 2 6 मेंबर रिंग के प्रोडक्ट्स बने, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ एक 5 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट है और यहाँ एक 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ OMe हमारा बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे जुड़ा है। ऑप्शन नंबर D जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा गेट 2010 में पूछा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज। ठीक है, इस फॉलोइंग अमीनो एसिड्स का हमें क्या बताना है यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड के जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, एक मैं बात कर रही हूँ यहाँ न्यूट्रल के बारे में, और एक मैं बात करूंगी यहाँ एसिडिक के बारे में। न्यूट्रल का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो नियर अबाउट 6.0 होगा, ग्रेटर देन 6.0 होगा बेसिक का, और लेस देन 6.0 होगा एसिडिक का। क्लियर, इतने से आपको समझ में आ गया होगा। लाइसिन, एलेनिन और ग्लूटामिक एसिड, इन तीनों का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लाइसिन और इन सब का। तो अब मैं इनको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी आपको। एलेनिन का स्ट्रक्चर तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये आपका COOH है, ये NH3 है, यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हमें पता है एक बेसिक ग्रुप है, एक हमारा एसिडिक ग्रुप है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है। एलेनिन तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इसका मतलब सेकंड जो रहने वाला है उसका 6.0 रहने वाला है। अब मैं बात करती हूं लाइसिन के स्ट्रक्चर के बारे में। लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर NH2 डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर ये NH2। अब लाइसिन के स्ट्रक्चर में आप लोग साफ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी ये क्या हो गया, नेचर वाइज बेसिक हो गया। बेसिक हो गया तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 6.0 होगा। ग्रेटर देन 6.0 यानी कि 1 का सबसे ज्यादा हुआ, सेकंड का उससे कम हुआ। एंड थर्ड ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे अगर हम, तो ग्लूटामिक एसिड है यहाँ पर डबल बॉन्ड O OH, ये यहाँ पर NH2 डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एक ये और एक ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक NH2, यानी कि ये नेचर वाइज कैसा हो गया, एसिडिक, और इसका मतलब ये क्या हुआ, लेस देन 6.0। थर्ड का सबसे कम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका क्या हो गया, ऑर्डर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर A जो हुआ वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
गेट 2009 का क्वेश्चन है भाई, ये यहाँ पर मुझे बताना है मेजर प्रोडक्ट एस एक्स एंड वाई क्या होंगे। देखो डी ग्लूकोज जो होगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, डी ग्लूकोज एक 5 मेंबर ड्रिंक भी बना सकता है, 6 मेंबर ड्रिंक भी बना सकता है। ये हम सबको पता है, 5 मेंबर 6 मेंबर ड्रिंक दोनों ड्रिंक्स का फॉर्मेशन होगा। थियोरी लेक्चर में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं एसीटोन का रिएक्शन करवाती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव, तो जो मतलब एसीटोन या कीटोन ग्रुप आप कह सकते हो, तो इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ आर और आर। यहाँ पे अगर मान लो ट्रायोल का आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से गिवन है, तो क्या आपका होगा, इन दोनों की अगर प्रोटेक्शन होती है इस केस में, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एंड ये आपका यहाँ पर एक OH ग्रुप, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो एल्डिहाइड, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का अगर मैं ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये क्या होगा यहाँ पे R ग्रुप एंड डबल बॉन्ड O। अगर इसमें ट्रायोल का इस तरीके से मैं प्रोटेक्शन कराना चाहूँ तो यहाँ पे 1,3 की प्रोटेक्शन होगी एंड मुझे जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 6 मेंबर ड्रिंक की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, ये R ग्रुप एंड ये H ग्रुप। R ग्रुप यहाँ पर आप कहेंगे मैम इस पोजीशन पे क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे ये 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन फील करता, तो यही पोजीशन इसके लिए द सेफेस्ट पोजीशन रहने वाली है। कीटोन के केस में 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि एल्डिहाइड के केस में 6 मेंबर रिंग की जो होगी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अगर 6 मेंबर रिंग कीटोन के केस में मैं बना दूंगी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप आ जाएगा। R ग्रुप आएगा तो ये फिर से 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन जो है वो फील करने लगेगा, तो इसलिए कीटोन हमेशा 5 मेंबर रिंग की जो है फॉर्मेशन जो है वो प्रेफर करता है, इसलिए ये दो डायोल्स की प्रोटेक्शन होती है, जबकि एल्डिहाइड जो होता है वो 6 मेंबर रिंग की जो है फॉर्मेशन जो है वो प्रेफर करता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करती हूँ तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बना, यहाँ कीटोन के केस में तो एसीटोन के केस में तो यहाँ पर हमारी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नहीं 6 मेंबर रिंग कीटोन के केस में नहीं बनेगी। सिमिलरली इसमें भी कीटोन के केस में नहीं बनेगी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में जो है 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ अगर डी ऑप्शन की बात करती हूँ तो 5 मेंबर रिंग बन रही है हमारी कीटोन के केस में एंड एल्डिहाइड के केस में 6 मेंबर रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे गेट 2009 का क्वेश्चन है, इन द 2 स्टेप्स रिएक्शन सीक्वेंस, इन 2 स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस में मेजर प्रोडक्ट Y हमारा क्या होगा। मेजर प्रोडक्ट Y के बारे में हमें बताना है। देखो यहाँ पर सेंगर्स रिएजेंट हमें गिवन है, सेंगर्स रिएजेंट यानी फ्लोरीन को रिमूव करके अभी हम पीछे करके आए थे, अम्मी जो हमारा एन टर्मिनल साइड से यहाँ पर अटैक होगा, फ्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ओके, एंड फिर उसके बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। H3O पॉजिटिव वो डाल रखा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये क्या है NO2 एंड यहाँ क्या हो जाएगा NO2, ठीक है। अब इसके ऊपर ये सेम ग्रुप मैं यहाँ पर ले रही हूँ NH2 एंड फर्दर जो भी है यहाँ पर यहाँ अटैक हुआ और यहाँ आके ये अटैच हो जाएगा और ये फ्लोरीन यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला कुछ इस टाइप से NH एंड ये फर्दर जो भी ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अब ये जो फर्दर ग्रुप अटैच हुआ, इस ग्रुप में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाइए, H3O पॉजिटिव दिया हुआ है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी यानी कि ये जो पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड C डबल बॉन्ड OH की यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हुआ। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा, डी बन रहा है, नहीं बन रहा, एंड सी भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या अजीबो गरीबी प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पर ओ से यहाँ एन टर्मिनल से है, लेकिन यहाँ फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, नहीं यहाँ पे लेकिन मिथाइल ग्रुप था। इन्होंने ये वाला जो है अटैक करवाया, हमें तो एन टर्मिनल से अटैक कराना होता है, एन टर्मिनल से अटैक है, मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, COOH ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो हुआ वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइनोजन ब्रोमाइड CNBR स्पेसिफिकली हाइड्रोलिसिस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सी साइड ऑफ। ठीक है, मुझे यहाँ पर बताना है साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा बाय द सी साइड हाइड्रोलिसिस करवा के। तो देखो साइनोजन ब्रोमाइड जो है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम आता है। CNBR क्या करता है, किस बॉन्ड को किस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम आता है साइनोजन ब्रोमाइड। कौन से साइड से, टू द साइड जहां पर मिथियोनिन जो है वो अटैच्ड होगा, वो वाली साइड जो है क्या होगी, अटैच होगी। ये बेसिकली कौन सी वाली पेप्टाइड बॉन्ड में किस साइड को तोड़ने के लिए काम आता है, जहां पे मिथियोनिन जो है वो अटैच्ड हो, मिथियोनिन जो हो वो अटैच्ड हो। तो यहाँ पर मिथियोनिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। गेट 2008 का क्वेश्चन था भाई ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2007 का क्वेश्चन है कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, यानी ये पीछे वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। जस्ट अ सेकंड, यस यहाँ पर 2007 का क्वेश्चन है भाई, 2007 का क्वेश्चन है ये। 2007 पूछा हुआ है इन द रिएक्शन, हमें बताना है इस रिएक्शन में AMP यानी कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट जो है एक्वस NH3 के साथ रिएक्ट करेगा 175 डिग्री सेल्सियस पे। X हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा विद H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कंपाउंड X क्या है, कंपाउंड X मुझे बताना है कि क्या है। तो एडेनिन मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का आपको बनाकर दिखाऊंगी। मोनोफॉस्फेट के बारे में बात की हुई ना, यहाँ पे मैं आपको ATP का स्ट्रक्चर यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर यहाँ पहले बनाकर दिखाऊंगी। ये CH2 है, डबल बॉन्ड O, H OH OH H, यहाँ पे एक बेस अटैच्ड होता है एंड दिस इज हाइड्रोजन। एक्वस NH3 का यहाँ पर क्या करवाया, अटैक करवाया है। इसके लोन पेयर क्या करेंगे भाई, इसके लोन पेयर इस ग्रुप को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट मेरा बनकर आएगा HOH HOH बेस हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2OH। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्या बन के आ गया, एडिनोसिन। एडिनोसिन यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया। किसका स्ट्रक्चर है ये, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। ओके क्लियर। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बना, एडिनोसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या बना, करेक्ट ऑप्शन बना। एक्वस NH3 ने बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवा दी यहाँ पर। ओके, और फॉस्फेट ग्रुप हमारा बाहर निकल गया और यहाँ पर OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, एक्स कंपाउंड की ट्रीटमेंट करवाई फर्दर कंसंट्रेटेड HCl के साथ। कंसंट्रेटेड HCl के साथ अगर मैं कंपाउंड एक्स मेरा जो फॉर्म हुआ था वो यहाँ पर बनाती हूँ। ये कंपाउंड एक्स मेरा बना था, CH2OH बना था, ये हाइड्रोजन OH H OH H, और यहाँ पर क्या था, बेस अटैच था, है ना। यहाँ कंसंट्रेटेड HCl के साथ मैंने क्या करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई। तो ये HCl क्या करेगा, यहाँ पर बेस को रिमूव करके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बेस को रिमूव करने का यहाँ पर ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये HOH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस विल बी HOH CH2OH एंड H, और यहां से बेस कौन सा था भाई, यहाँ पे एडेनिन। एडेनिन यहाँ पर क्या था, बेस अटैच था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यूरिक एसिड एडेनिन एडेनिन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2007 का क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ पेंटापेप्टाइड आपको इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट विद द एंजाइम ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड ए गिव्स रिस्पेक्टिवली गिव्स। ठीक है, हमें यहां पर बताना है। तो देखो ग्लाइसिन, इसका मतलब यहाँ पे ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ओके, यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अब ग्लाइसिन ये कह रहे हैं कि भाई ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या काम करने के लिए काम आता है, ट्रिप्सिन जो होता है ना वो यहाँ पे
सी टर्मिनल से एडेनिन के सी टर्मिनल, एडेनिन को तोड़ने के लिए काम आता है, और एडेनिन का भी कौन सा, सी टर्मिनल। तो यानी कि एडेनिन का ग्लाइसिन का एन टर्मिनल इस साइड है, आर्जिनिन का भी आपका जो सी टर्मिनल है वो इस साइड होगा। सॉरी मैं एडेनिन बोल रही हूँ, आर्जिनिन। ट्रिप्सिन किसके काम आता है, आर्जिनिन का, पेप्टाइड बॉन्ड में आर्जिनिन को ब्रेक करने के काम आता है। अगर ऐसा है तो सी टर्मिनल से ब्रेक डाउन होगा, यानी कि यहां से। तो पहला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ट्रिप्सिन से ग्लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। अब अगर मैं बात कर, और बाकी के क्या होंगे, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन एज इट इज रह जाएंगे। क्लियर। अब ये देखो कौन कौन से में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए और डी और सी में प्रेजेंट है, ए सी डी में प्रेजेंट है। अब आगे देखो कीमोट्रिप्सिन किसके काम आता है भाई, कीमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के सी टर्मिनल से तोड़ेगा। एरोमेटिक कौन सा, यहाँ पे फिनाइल है ना, फिनाइल एलेनिन यहाँ पे क्या है भाई, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो अब ये सी टर्मिनल यानी फिनाइल के सी टर्मिनल से तोड़ेगा, यानी कि यहां से तोड़ेगा, यहां से तोड़ेगा। तो ग्लाइसिन, आर्जिनिन और फिनाइल हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये रहा, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और ये एलेनिन, एलेनिन, यानी कि अब सारा रोल बचा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है वो सी टर्मिनल की साइड से पेप्टाइड चेन को ब्रेक कर देगा, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वाले किसको, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे एलिनिन की जो यहाँ पे सी टर्मिनल वाली साइड, सी टर्मिनल वाली साइड कहाँ है, ये एलिनिन है। देखो इस पेप्टाइड चेन में एक एन टर्मिनल होता है, बीच में बाकी के अमीनो एसिड और सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल वाली जो साइड होता है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए उस सी टर्मिनल वाले साइड के जो आपका अमीनो एसिड है उसको तोड़ के बाहर कर देता है। तो बाहर कर देता है तो एलिनिन यानी कि हमारा बाहर हो जाएगा, बाकी ग्रुप हमारा एज इट इज रहेगा। इसमें एल कर दिया एंड इसमें भी एल कर दिया। इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस तो पक्का मिलेगा, मैंने कुछ दो ऑप्शन, या तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो ग्लाइसिन को भी अलग से तोड़ा हुआ, ऐसा नहीं है, एन टर्मिनल को नहीं तोड़ेगा, ये सिर्फ सी टर्मिनल को तोड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर हो गई, क्या काम कहा मैंने, ट्रिप्सिन जो होता है आर्जिनिन को तोड़ता है, सी टर्मिनल की साइड से तोड़ेगा। कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, एरोमेटिक जो आपके अमीनो एसिड्स होता है उसके सी टर्मिनल से तोड़ता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है, जो आपकी जो पेप्टाइड चेन है उसका जो सी टर्मिनल वाली साइड है उस वाले अमीनो एसिड्स को तोड़ के बाहर कर देता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2007 का क्वेश्चन है, अगेन द मोनो प्रोटोनेशन ऑफ एडेनिन X in acidic solution mainly occurs at। आप हमको बताना है कि मोनोप्रोटोनेशन जो होगी वो कहां पर होगी। देखो अगर मैं इस वाले नाइट्रोजन के बारे में बात करूं, इसके जो लोन पेयर्स हैं, एक सेकेंड, इसके जो लोन पेयर्स हैं वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड है नेचर में। इसके लोन पेयर्स कैसे हैं, डी लोकलाइज्ड है। इसके लोन पेयर कैसे हैं, लोकलाइज्ड है, और इसके भी लोकलाइज्ड है। ठीक है, जब आप H पॉजिटिव डालेंगे, क्योंकि हमने एसिडिक सोल्यूशन यानी H पॉजिटिव लेना है, तो डी लोकलाइज्ड के कंपैरिजन लोकलाइज्ड वाले जो है वो H पॉजिटिव को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। डी लोकलाइज्ड के जो लॉन पेयर है वो तो इन्वॉल्व है ऑलरेडी रिंग के अंदर, तो लोकलाइज्ड वाले क्या करेंगे, इजीली उसको ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। और लोकलाइज्ड भी यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, एक ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, और ये वाला भी लोकलाइज्ड है ना। तो लोकलाइज्ड में भी वो जल्दी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा किसके पास है, ये डी लोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन के पास ज्यादा है। तो यानी N2 जो है वो यहाँ पर किस काम आ रहा है भाई, N2 जो है वो यहाँ पे मोनोप्रोटोनेशन आपकी उस इस N2 की होगी। तो यानी पोजीशन 2 यहाँ पर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2006 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर बतानी है भाई। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो रन एंटी पैरेलल इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्या है, वो एक दूसरे के इस तरीके से चलते हैं, एंटी पैरेलल पोजीशंस होती हैं। अब नेक्स्ट यहां पर गिवन है कि द ट्रिपलेट कोडोन्स रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेटिक कोड आर एक्सप्रेस्ड बाय राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जो ट्रिपलेट कोडोन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेटिक कोडोन्स, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 1 एंड 2 तो ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है,
tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डीएनए टू द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल रॉन्ग इंफॉर्मेशन है भाई। जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए ये काम करेगा, वो क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक लेकर जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स अ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एंड फोस्फेट कंस्टिट्यूएंट्स ओनली। जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर राइबोज होता है या डीऑक्सीराइबोज होगा और फोस्फेट कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। नहीं, राइबोज के साथ साथ और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी इसके अंदर होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या बनेगा भाई, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आई होप। और अगर यहाँ पे टीआरएनए के बारे में बात की हुई थी ना, तो टीआरएनए के बारे में बता देती हूँ। टीआरएनए जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर असेंबलिंग के लिए काम आता है अमीनो एसिड की, और अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन के तक कैरी करके लेके जाएगा, और कैरी करता है और ट्रांसफर करता है। ठीक है, जब असेंबलिंग हो रही होती है उस टाइम पे ये क्या करता है, कैरी करने के काम आता है अमीनो एसिड्स को, साथ के साथ ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर रहा है वो बेसिकली। ठीक है, मैसेंजर यानी कोई मैसेज लेकर जा रहा है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मैसेज कौन लेकर जा सकता है, मैसेंजर आरएनए। आई होप क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2006 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप्स अमंग्स द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स 1 and 4। एनोमर्स और एपिमर्स यहाँ पे बेसिकली आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। एनोमर जब भी जो C1 कार्बन है उसके ऊपर चेंज आएगा वो आपका क्या कहलाता है, एनोमर कहलाता है, वरना वो एपिमर होता है। ठीक है, अगर मैं 1 and 2 का रिलेशन देखूं तो C1 कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, यानी एक दूसरे की क्या है, एपिमर है। अगर मैं सेकंड और थर्ड के बारे में बात करती हूँ, C1 कार्बन पे चेंज है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर है। अब ये क्या है, एनोमर है, ये क्या है, एपिमर है। अगर इसकी थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करती हूँ, ये एक दूसरे के एपिमर है, क्योंकि C1 कार्बन पे कोई चेंज नहीं है। ओके, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन देख लिया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का क्या रिलेशन है, फर्स्ट कार्बन पे चेंज है, ये भी एक दूसरे के एनोमर है। और अगर मैं सेकंड और थर्ड का रिलेशन देख लिया, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट का रिलेशन देख लिया, लेकिन सेकंड और फोर्थ का रिलेशन नहीं देखा, ये भी एक दूसरे के क्या है, एनोमर है। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन रहा है। फर्स्ट और सेकंड आर एनोमर्स, नहीं। फर्स्ट और थर्ड एपिमर है, नहीं। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, फर्स्ट और सेकंड एपिमर है, हाँ ये तो बात ठीक है, एपिमर है, लेकिन थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के एनोमर है, नहीं। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के एपिमर है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के एनोमर है, हाँ है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर्स, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2006 का क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद रिस्पेक्टिव क्लासेस। हमें इन कंपाउंड्स को मैच करना है विद रिस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो यहाँ पे बीटा सिट्रल के यहाँ पे हमें गिवन है, बीटा सिट्रल क्या एक टर्पिनॉइड है, ये क्या होता है, टर्पिनॉइड है। कोई भी साइक्लिक रिंग अगर हमारी प्रेजेंट है, 5 या 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्टीरॉइड्स कहलाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एल्केलॉइड्स कहलाएंगे, है ना। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो अगर डीएनए का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें थाइमिन अगर यूज होता है तो उसके अंदर ये क्या है, थाइमिन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, थाइमिन का स्ट्रक्चर है, तो यानी ये डीएनए के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं, मैच करो। पहला जो होगा वो हमारा टर्पिनॉइड होगा, ये रहा, और इसमें भी गिवन है। सेकंड जो होगा वो स्टीरॉइड होगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा भाई, यहाँ पे एल्केलॉइड होगा, एंड फोर्थ डीएनए बेस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बनेगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2005 का क्वेश्चन है, पीके वैल्यूज फॉर 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स एक्स वाई जेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड आर 4.3, 9.7 एंड 2.2 रिस्पेक्टिवली। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर द अमीनो एसिड इज, हमें अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बेसिकली क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पर 2 तो COH ग्रुप गिवन है और एक NH3, यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमारा गिवन है ये क्या है, एसिडिक है नेचर में, राइट। ग्लूटामिक एसिड कैसा है, एसिडिक है नेचर में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यानी कि इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो 6.0 से कम होगा, है ना। अब क्या करेंगे आप,
एसिडिक जब भी होता है तो उसमें आप सम करते हैं दो किंग पावर्स का लोअर पीके वैल्यूज का और उसको डिवाइड कर दो 2 से, सम ऑफ 2 लोअर पीके वैल्यूज और उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो सम करेंगे अगर हम 2 लोअर पीके वैल्यूज का, तो लोअर कौन सी, एक तो 2.2 है और एक 4.3 है। 2.2 प्लस 4.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 6.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 6.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जब आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3.25। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हुए प्रीवियस ईयर के यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप ये आपको सेशन सारा समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपकी क्वेरी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।